हेलो स्टूडेंट्स, तो कल की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? कल के मैंने बताया था अर्थमेटिक मीन कैलकुलेशन करना इन इंडिविजुअल सीरीज। आपको समझ में हो गया होगा अलग अलग टाइप्स में मेथड किस तरह से लगाया जाता है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए डिस्क्रीट सीरीज होता क्या है, एक ऐसा सीरीज गिवन होता है जहां पर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होता है और इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होता है, दैट इज वी हैव एक्स एंड आल्सो एफ। तो इस तरह से जो डेटा हमारे पास दे रखा होता है उसका मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स है वो तीन मेथड यूज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। वी कैन यूज थ्री मेथड्स, जिसमें सबसे पहला जो मेथड होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला यूज किया जाता है दैट इज मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अब f का मतलब होता है सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन होता है उसका हम टोटल कर देते हैं, और ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड आइटम्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और उसके आइटम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिलहाल मैं अभी पूरा कंप्लीट करके बताऊंगा, तीनों मेथड को सॉल्व करेंगे आज एक ही वीडियो में। ठीक है, जो दूसरा मेथड होता है उसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड या फिर इसी मेथड को हम एज्यूम्ड मीन मेथड के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एज्यूम्ड मीन। जो एज्यूम्ड मीन मेथड है उसका जो यूज करेंगे दैट इज मीन इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। और यहीं पर जो तीसरा मेथड यूज किया जा सकता है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। वैसे स्टेप डेविएशन मेथड का सबसे ज्यादा यूज जो है कंटिन्यूअस सीरीज में होता है, बट यहां पर भी आपसे पूछा जा सकता है, कहा जा सकता है, तो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। मीन इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन समेशन एफ मल्टीप्लाई बाई आई। अब ये तीन अलग अलग फार्मूले हैं, इस फार्मूले का यूज कैसे करना है, इस फार्मूले जो चीजें वो है क्या है, वो आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, और छोटा सा इसलिए क्योंकि तीनों मेथड बताना है तो आपको जल्दी समझ में आ जाना चाहिए। कैलकुलेशन भी जितनी ज्यादा लंबी वीडियो बनती है बोरिंग उतनी ज्यादा होती है। मैं छोटे वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आए, उसके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन डेटा। जो डेटा दे रखा है मीन निकालने के लिए कहा गया है, हम सबसे पहले यूज करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपको देखिए, सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए एफ एक्स, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। एफ गिवन है, एक्स गिवन है, इसको सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ये हो जाएगा x और यहां हो जाएगा ये f। उतार लीजिए, दैट इज 10 20 30 40 एंड ये हो गया 50, और f हो जाएगा 4 5 6 2 एंड 3। हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमें fx चाहिए। fx मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड आइटम्स। These are item and these are frequency, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ, दैट इज हो जाएगा हमारे पास fx। करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए जल्द से करेंगे। 10 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 40। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता, हो जाए ह्यूमन एरर से बेटा हो सकता है। दैट इज 100 180 80 और ये हो जाएगा 150। हो गया, बट हमें समेशन चाहिए, दैट मींस हम करेंगे इसका टोटल। टोटल करेंगे, देखिए कितना आ रहा है। सबसे पहले f का टोटल कीजिए। 4 5 9 9 और 6 होता है 15 15 और ये हो गया 5, दैट इज 20। ठीक है, हमारे पास समेशन f आ गया 20, ये हो गया समेशन f। अब हम निकालेंगे समेशन fx। अब ये हो जाएगा हमारे पास 0 4 12 20 और ये हो गया 25 का 5 कैरी 2 3 4 5 550। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको उठा के अब फार्मूला लिखिए, जब भी क्वेश्चन करेंगे सॉल्व करेंगे फार्मूला कंपलसरी लिखिएगा आप। मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। सबकी वैल्यू हमें पता है, समेशन एफ एक्स है 550 और समेशन एफ है 20। तो 550 को 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट गया, 2 से करेंगे 2 2 4 बचेगा 1, 2 7 14 बचेगा 1, 2 5 10। तो ये 27.5 हमारा आंसर है। ठीक है ना, ये अर्थमेटिक मीन है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। समझ में आ गया? डायरेक्ट मेथड अगर समझ में आ गया तो बताइए, कोई भी डाउट रहेगा कमेंट में। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को आपसे एज्यूम्ड मीन मेथड से करने के लिए कहा जाए, कौन से मेथड से?
assumed mean method, assumed mean method, ठीक है। अब assumed mean method का फॉर्मूला क्या है, ये है सेकंड वाला। हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन ऑफ आइटम्स का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, मतलब डी चाहिए। और हमें पता है कि d इक्वल टू, लास्ट वीडियो में बताया था डेविएशन कैसे निकालते हैं, d इक्वल टू होता है x माइनस a, मतलब एक आइटम एज्यूम करना होता है फ्रॉम द x, x से। कैसे करेंगे, सबसे पहले डेटा लिख देते हैं, हियर इज x, दैट इज कितना हो गया 10 20 30 40 एंड 50, राइट। अब फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 4 5 6 2 एंड 3, फ्रीक्वेंसी हो गया। आगे फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो इसका टोटल तो हमारा हो गया, हमारे पास टोटल, द टोटल इज 20, ठीक है। लेकिन f से नहीं, डायरेक्ट नहीं आएगा, हमें चाहिए d, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस a। तो a निकालना है हमें। a का मतलब होता है जो भी हमारे पास x का आइटम होता है उसकी मिड वैल्यू, जो बीच का आइटम होता है, तो यहां पर बिल्कुल मिड का आइटम कौन सा है, 30 इज a, 30 इज a, मतलब x में से a को माइनस करना है, मींस 10 में से 30 को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 20 माइनस 30 दैट इज माइनस का 10, 0, ये हो जाएगा हमारे पास 10, ये हो जाएगा 20, dx आ गया। लास्ट स्टेप क्या करना है, लास्ट स्टेप में हमें करना है f dx, सॉरी f dx निकालना है। ये हो गया f और ये d, इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बस आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 20 4 जा दैट इज 80, 10 5 जा 50, ये हो गया 0, 10 2 जा 20, 23 जा 60, ये दोनों माइनस का आइटम है, ये हो गया माइनस का 130, दोनों प्लस का आइटम है, ये हो गया 80 प्लस माइनस माइनस, यानी कि आंसर कितना बचेगा, माइनस 0, 13 में से 5 गया, 8 गया 5, 50, और ये हो गया हमारे पास क्या, समेशन f dx, ये हो गया समेशन f। वैल्यूज आ गई ना, डाउट तो नहीं हो रहा है ना, डाउट हो गया कमेंट बॉक्स में पूछिए। अब देखिए सभी वैल्यू आ गई हमारे पास, सब सभी वैल्यूज है, तो उठा के फार्मूले में रखिए। मैंने बार बार क्या है, सब सॉल्व करेंगे, फार्मूला जरूर लिखिएगा। फार्मूला लिखिए, मीन इक्वल टू a प्लस समेशन f dx अपॉन समेशन f। a कितना आया 30, f dx कितना आया माइनस का 50, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस है तो हम ब्रैकेट लगा के दोनों साइन लगाएंगे, डिवाइडेड बाय समेशन f इज 20, ठीक है। कितना आ गया 20 आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 50 और 0.20, 0 से 0 कट गया। सॉल्व कीजिए, 30 माइनस 2 से 2 2 जा 4, बचेगा 1 पॉइंट लगाया, 5 2 5 जा 10, तो ये जाएगा 2.5, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 27.5, ये हो गया हमारा आंसर। अब थोड़ा रीचेक कीजिए, ये हो गया हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड का आंसर, ये हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट मेथड का आंसर। बोथ आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल आता है इसका मतलब हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते हैं। कौन से मेथड से कर सकते हैं, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो एज्यूम्ड मीन मेथड किया गया सेम वही है, बस एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे, बस देखते रहिए। बस ये ध्यान रखना है आपको, स्टेप डेविएशन मेथड का वही यूज कर सकते हैं जब हमारे पास जो आइटम्स होते हैं उस आइटम के बीच के जो गैप होता है वो सारे सिमिलर होने चाहिए। जैसे 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50 आ गया, तो सबके बीच में जो है 10 10 का गैप है, तो इससे पता चल जाता है दोनों के बीच में जो इंटरवल आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का है। इससे हमारा कैलकुलेशन इजी होता है। अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं अनइक्वल है तो वहां पर हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। बस इस केस में हमारे पास इक्वल डिस्टेंस है तो हम यहाँ पर इस मेथड का यूज कर सकते हैं। मेथड को सॉल्व करने का तरीका वही है, सबसे पहले क्वेश्चन कर लिया, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया, हमें सिर्फ वहीं पर क्या निकालना है, dx निकालना है। dx इक्वल टू होता है x माइनस a, हमने a को क्या अज्यूम किया था 30, सेम वही उतार दीजिए, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास dx 30 है, ये हो जाएगा माइनस का 20, माइनस का 10, 0 10 और ये हो गया 20, ठीक है ना। अब हमारे पास स्टेप बदल जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमारे पास क्या चाहिए, हमें चाहिए d डैश, और d डैश इक्वल टू होता है dx अपॉन i।
यानी कि जो भी इंटरवल है, डेविएशन को जो ग्रुप होता है, ग्रुप के बीच के जो क्लास इंटरवल होती है, देखिए यहाँ पर 10 का इंटरवल है, तो उस इंटरवल से डिवाइड किया जाता है, तब जाके डी डैश। इसका मतलब यहाँ पर निकालेंगे हम डी डैश इक्वल टू डी अपॉन आई, ठीक है। और आई कितना है, इन सब के बीच में हमारा जो आई आ रहा है वो हो रहा है 10। कितना हो रहा है, 10। सबके बीच में देखिए 10 10 का डिफरेंस है, तो आई इज 10। कहीं कहीं आई को सी भी लिखा जाता है, सी का क्लास इंटरवल, आई फॉर इंटरवल, दोनों सेम ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये हो गया आई इक्वल टू 10, ये हो गया डी। डिवाइड करेंगे आई से, कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज -2, 10 डिवाइडेड बाई 10 -1, 0 1 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप समेशन एफ डी डैश एक्स, तो ये हो गया एफ और ये हो गया डी डैश, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 0 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, ठीक है। इससे क्या होता है ना, कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाता है, जैसे नंबर 10 के कैलकुलेशन आता है, यहाँ पर देखिए वैसा नहीं है। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का 13, ये हो गया 8, 13 माइनस 8 दैट इज माइनस का 5। ये क्या है, समेशन एफ डी डैश। हमारे पास दे रखा है a 30 है, ठीक है, समेशन f इक्वल टू 20 है, समेशन f d डैश x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 5 है, और i कितना हो गया 10। ये सारी वैल्यूज है। करना क्या है, करना ये है, इन वैल्यूज को उठा के इस फार्मूले को अप्लाई कीजिए। फार्मूला गिवन है, ये हो गया, तो ये हो गया मीन इक्वल टू a इज 30 प्लस एफ डी डैश इज -5 ब्रैकेट में -5 समेशन f इज 20 मल्टीप्लाई बाई i इज 10। सॉल्व हो गया, देखिए बिल्कुल इजी हो गया, 0 से 0 कट गया, ये हो गया प्लस माइनस -5/2 दैट इज 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 2.5, तो आंसर आ गया 27.5। क्या नजर आया, तीनों मेथड से हमारा जो आंसर आया एक जैसा आया, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर दे रखा है उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं है। अगर हमारे पास नंबर में थोड़ा चेंज आता है, एज्यूम मीन बदल देते, हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ एक क्वेश्चन आगे जाकर करेंगे जो बड़ा यूनिट होगा, मतलब छोटा डेटा दे रखा है, 5 ही आइटम दे रखे हैं, इसलिए यहाँ पर लेकिन तो जब बहुत बड़े क्वेश्चन होंगे, जब बड़े क्लास में आप पढ़ेंगे, हो सकता है वहां पर थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आपको देखने को मिले, कि आप डायरेक्ट मेथड से जो आंसर लेके आ रहे हैं वो आपका एज्यूम मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड से सेम नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ तक आपको कोई डाउट आता है तीनों मेथड में कि किस तरह से निकाला, सब जल्दी जल्दी बता के चलेगा, समझ में नहीं आया तो मुझसे बेझिझक आपसे पूछ सकते हैं। अगर पूरा समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं, उनसे क्लास ज्वाइन कीजिए, तो आपका हर एक डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू एंड बाय।